थ्योरम 12.1 की स्टेटमेंट है द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। यानी माइनर आर्क का जो सेंट्रल एंगल होता है वो डबल होता है मेजर आर्क से बनने वाले एंगल के। थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक हम गिवन लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं और फिगर बनाते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए और स्टेटमेंट के मुताबिक आप ये तीन काम कर लें तो थ्योरम में 3 नंबर इस चीज़ के होते हैं। और समझ आने के बाद आप एक अनदेखी स्टेटमेंट भी पढ़ के आप गिवन भी लिख सकते हैं, टू प्रूव भी लिख सकते हैं और फिगर भी बना सकते हैं। जैसे देखिए इस थ्योरम में हम यही काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है गिवन। इस थ्योरम में हमें स्टेटमेंट में 3 चीज़ें गिवन हैं। एक तो हमें सर्कल गिवन है विद सेंटर ओ। अमूमन जो है सर्कल का सेंटर ओ उसका नाम रख लेते हैं। तो पहले हम गिवन में हमें एक चीज़ गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ, तो साथ ये लिख लेते हैं अ सर्कल विद सेंटर ओ। दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो है माइनर आर्क जो कि सेंट्रल एंगल बना रही है। माइनर आर्क कौन सी होती है? ये जो हमने आर्क खींच के ही सर्कल बनता है, तो इसके सेमी सर्कल से जो छोटी छोटी आर्क होती है उसे माइनर आर्क कहते हैं और जो इससे बड़ी आर्क होती है उसे मेजर आर्क कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर्क लें तो इस साइड से ये माइनर आर्क है और इस साइड से ये मेजर आर्क है। इस आर्क का हम नाम रख लेते हैं ए बी। तो ए बी माइनर आर्क है जो कि सेंटर पे एंगल बना रही है, एंगल ए ओ बी। ये सेंट्रल एंगल कहलाएगा। तो दूसरी चीज़ हमें गिवन है ए बी इज़ अ माइनर आर्क विच इज़ मेकिंग सेंट्रल एंगल ए ओ बी एट सेंटर। ए बी इज़ एन आर्क। एक तो ये गिवन हो गया। दूसरा एंगल ए ओ बी इज़ सेंट्रल एंगल। तीसरी चीज़ हमें गिवन है कि जो मेजर आर्क एंगल बना रही है, तो ये ए बी इस साइड पे अगर देखा जाए तो ये मेजर आर्क है। अब ये एंगल इस सरकमफ्रेंस के ऊपर जो भी बनाएगी उसको सरकम एंगल कहेंगे। आप ये किसी भी जगह पे ये पॉइंट रख कर ये एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अलबत्ता हम सेंटर में इसलिए ड्रॉ करते हैं कि थोड़ा फिगर साफ़ सुथरी बन जाती है। तो ये अगर आप एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट का हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेट सी रख लेते हैं। तो अगर ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये मेजर आर्क से, मेजर आर्क का एक सिरा ये है तो इसको इस पॉइंट से मिलाया, मेजर आर्क का दूसरा सिरा ये है, इसको इस पॉइंट से मिलाया, तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम सरकम एंगल कहते हैं। यानी एंगल ए सी बी इज सरकम एंगल। अब गिवन में जो हमें 3 चीज़ें गिवन थी कि एक तो सर्कल था सेंटर ओ के साथ, दूसरा हमें एक आर्क गिवन थी जो कि सेंट्रल एंगल बना रही थी और तीसरा मेजर आर्क गिवन थी जो कि सरकम एंगल बना रही है। ये 3 चीज़ें हमने गिवन में लिख ली। अब हमने टू प्रूव लिखना है कि हम इस थ्योरम में प्रूव क्या करना चाहते हैं। तो इस थ्योरम में हम प्रूव करना चाहते हैं कि सेंट्रल एंगल सरकम एंगल का डबल होता है। तो आपने देखा कि हमारा सेंट्रल एंगल जो है वो है एंगल ए ओ बी। इसको अगर मैयर किया जाए सेंट्रल एंगल ए ओ बी को तो ये होगा डबल किसके? सरकम एंगल यानी एंगल ए सी बी के। ए सी बी का डबल होगा तो डबल को हम पीछे 2 लगा लेंगे कि ये एंगल इसके एंगल के डबल के इक्वल है। अब ये प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी क्योंकि हम इसको ऐसे ही प्रूव नहीं कर सकते। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करें? कंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा, थ्योरम 9th क्लास में भी आपने थ्योरम्स पढ़े तो आपने देखा होगा कि आम तौर पर जो है सबसे ज़्यादा थ्योरम्स प्रूव होते हैं 2 क्रॉसपोंडेंस में ट्रायंगल्स लेने से। तो अगर हम भी इसको 2 ट्रायंगल्स बना लें, सी को ए से ज्वाइन कर लें तो आप देख सकते हैं कि ये 2 ट्रायंगल्स बन जाती हैं। तो आप पहले काम यही करते हैं हम कि सी को ओ से ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन सी विद ओ, देन
फिर यह है कि हमें ये सेंट्रल एंगल भी आगे ज़रूरत पड़ेगा मज़ीद, ये पूरा एंगल नहीं, इसका हाफ एंगल भी ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको आगे प्रोसीड कर देंगे है, और जो कि सर्कल को पॉइंट डी पर टच करेगा। एंड प्रोसीड इट टू द पॉइंट डी। ये हमारी होगी कंस्ट्रक्शन। अब दूसरा ये है कि हमें ये जितने एंगल बन रहे हैं हम इनके कोई नाम रख लेते हैं। जैसे एक इस एंगल का हम नाम रख लेते हैं A1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, और ये भी कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं नेम एंगल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एज शोन इन फिगर। ये आपका थ्योरम का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हिस्सा जिसमें हम ये प्रूव करेंगे, उसमें हम स्टेटमेंट देंगे और दूसरी तरफ हम रीजंस लिखते हैं। वो स्टेटमेंट और रीजंस लिखने से पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट्स और समझाना चाहता हूँ जो कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ज़रूरी हैं। जो वो कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा कि एक ट्राइंगल अगर है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। अगर हम इस साइड को मज़ीद प्रोसीड करें तो ये एक एंगल बाहर बन रहा है, इसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और ये एक्सटीरियर एंगल हमेशा इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनके एंगल्स के सम के इक्वल होता है। जैसे इस एंगल का अगर हम नाम रख लें 1, इसका हो 2, इसका हो 3, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। ऐसा क्यों होता है? आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल आप जानते हैं कि उसका टोटल 180 होता है। अगर 180 में से लेट्स सी इस एंगल का हम नाम रख देते हैं 4, तो 180 में से अगर हम इस एंगल 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास एंगल 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये देखें कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम भी आप जानते हैं कि 180 होता है, और अगर 180 में से हम इस एंगल 4 को माइनस कर दें तो जो हमारे पास आएगा वो वही होगा जो 2 और 3 का सम होगा। तो इस तरह हम ये कॉन्सेप्ट हमने 9th में भी है पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट ये हो गया इसमें जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि वो आप रेडियस का कॉन्सेप्ट यकीनन आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस तक अगर कोई लाइन खींची जाए तो इसको रेडियस बोलते हैं, और एक सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होते हैं। जैसे ये हमने देखा तो ये हमारे पास दो रेडियस हैं, तो लाजमी बात है कि अगर हम नाम रखें तो ये OA इक्वल होगा OB के, क्योंकि ये दोनों रेडियस है सर्कल के। अब अगर हम ये लाइन मिला के एक ट्राइंगल बना लें तो आपने 9th क्लास में एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, जैसे इस ट्राइंगल में साइड OA और साइड OB आपस में इक्वल हैं, तो अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हों तो फिर वो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी ये एंगल A और एंगल B भी लाजमी बात है इक्वल होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिए कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एंड if two sides of triangle are equal then their opposite angles are always equal। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिए। अब हम चलते हैं अपने थ्योरम की जानिब। स्टेटमेंट में हम एक तरफ हम अपना कोई स्टेटमेंट लिख के इस साइड पे उसकी रीज़न बयान करते हैं। तो जैसे अभी हमने प्रूव तो ये करना है कि जो सेंट्रल एंगल है ये इस सरकम एंगल का डबल है, और ये अगर आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल बन गई है इस साइड पे, एक ट्रायंगल बन गई है इस साइड पे। तो पहले अगर हम इस ट्रायंगल को लें, ट्रायंगल ACO, इन ट्रायंगल ACO, अब इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ये एंगल जो है 3 इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो एंगल 3 इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल 3 इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2। रीज़न क्या है? एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू opposite इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट
इंटीरियर एंगल्स। अब आप ये भी जानते हैं कि इस ट्राइंगल में देखें तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में इक्वल हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये और ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं, क्योंकि ये सेंटर को उसके बॉर्डर तक मिला रहे हैं, तो रेडियस इक्वल हैं। तो यानी ये ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब हमें इस एंगल 1 की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो है सारा काम इस सेंट्रल एंगल और इस सरकम एंगल से मुताल्लिक है। तो ये जो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, तो आप इस 1 की जगह एंगल 2 भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें हम एंगल 3 को कह सकते हैं कि एंगल ये जो 1 है इसकी जगह एंगल 2 प्लस एंगल 2। ये हमने क्या किया कि इसमें एंगल 2 की वैल्यू पुट कर दी। आप कह सकते हैं इसका अगर हम नाम रखते हैं इक्वेशन 1, तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल 2 इन इक्वेशन 1। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें एंगल 1 हमारा मुतलका नहीं है, हमें 2 से ही मतलब है। अब आप देख सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 2 को तो हम प्लस भी कर सकते हैं। तो ये अगर प्लस करें तो एक एंगल 2 तो ये है और एक एंगल 2 ये है, टोटल ये हो गए 2 एंगल 2। ये हमारे पास एक ट्राइंगल की एक साइड प्रूव हो गई। बिल्कुल सही, यही काम जो है हम इस ट्राइंगल में भी करेंगे। अब इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल BCO। ट्राइंगल BCO, उसमें भी आप देख सकते हैं कि 4 एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल 5 और 6 के प्लस के सम के इक्वल होगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। रीजन यही, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसमें भी आप कह सकते हैं कि एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है आपस में। रीजन वही के ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें भी आपको पता है कि 5 से हमें तो मतलब है नहीं, हमें मतलब है 6 से। तो इसमें इस इक्वेशन में हम एंगल 4 इक्वल टू इस 5 की जगह हम एंगल 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं। इसको अगर हम 2 कहते हैं तो अब यही रीज़न है कि बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल 6 इन इक्वेशन 2। अब ये एंगल 6 और एंगल 6 प्लस हो सकते हैं, तो एंगल 6 और एंगल 6 को प्लस करें तो 2 मेजरमेंट एंगल 6 हो जाएंगे। एक ये है, एक ये है, टोटल हो गए 2। अब हमारे पास जो है ये एक चीज़ प्रूव हुई थी जिसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। ये चीज़ हमारी प्रूव हुई थी जिसको इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। अब हमारे पास ये देख सकते हैं कि 3 और 4 जो है, ये 3 और 4 ये मिला के सेंट्रल एंगल बनता है, और इसमें जो दूसरी साइड है हमारी 2 और 6, ये 2 और 6 मिला के हमारा सरकम एंगल बनता है। तो अगर हम ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर लेंगे, आप जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड से ऐड हो जाएगी, एंगल 3 ऐड हो जाएगा एंगल 4 से, और राइट साइड से ऐड हो जाएगी 2 मेजरमेंट एंगल 2 प्लस 2 मेजरमेंट एंगल 6। और रीज़न क्या है? वही ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये 2 कॉमन है, ये 2 और ये 2। तो मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 इक्वल्स 2 कॉमन ले लिया। इधर बचा हमारे पास मेजरमेंट एंगल 2 प्लस इधर बचा मेजरमेंट एंगल 6। रीज़न है टेकिंग 2 एज कॉमन। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 3 प्लस 4 है, ये हमारा एंगल 3 है, ये हमारा एंगल 4 है। इसका टोटल जो है ये सेंट्रल एंगल हो गया, जो कि एंगल AOB है। तो इस 3 प्लस 4 की जगह आप लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल्स टू 2, एंड ये 2 प्लस 6 आप देख सकते हैं 2 प्लस 6 ये है, और ये जो कि एंगल ACB बनता है। एंगल ACB ये आपने एज शोन इन फिगर कह सकते हैं।
और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि एंगल ए ओ बी इज़ डबल देन एंगल ए सी बी। तो अब हम कह सकते हैं कि प्रूव्ड। तो बच्चों कुल मिला के खुलासा इतना सही है, इसको अगर हम सम अप करें तो पहले आपने प्रूव करना है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 2 का डबल है, फिर आपने प्रूव करना है एंगल 4 एंगल 6 का डबल है, फिर इन दोनों को प्लस किया तो प्रूव हो जाएगा कि ये एंगल ए ओ बी डबल है एंगल ए सी बी का के। तो अगर आप थ्योरम्स को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर आप एक दो थ्योरम इसी तरह समझेंगे जब, तो आप बाकी बहुत से थ्योरम खुद से कर पाएंगे। जैसा कि अगर आप किसी एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन समझते हैं तो बहुत से मिलते जुलते क्वेश्चन खुद कर लेने के काबिल हो जाते हैं। तो आप रट्टे की तरफ ना जाएं, आप इसी तरह थ्योरम्स को समझने की कोशिश करें ताकि आपकी मेहनत बच सके। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके तमाम क्यूरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।